बलिया में इस बार जो चुनाव है वो कांटे का बताया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को यहाँ चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है, तो सामने इंडिया गठबंधन से सनातन पांडे हैं। और बलिया की जो एक पहचान है वो बागी बलिया की है। तो बागी बलिया में इस बार लोकसभा का चुनाव कैसा है जानेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह से, क्योंकि ये बलिया के ही हैं और बलिया सदर से विधायक भी हैं। तो इन्हीं से जानते हैं कि बलिया में इस बार बीजेपी के लिए कितनी चुनौती है, क्योंकि बीजेपी ने मौजूदा सांसद का टिकट काटा है और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के बेटे नीरज शेखर को प्रत्याशी बनाया है। तो जानते हैं कि कैसा है बलिया का चुनाव। दयाशंकर जी, पिछली बार जो प्रत्याशी रहे हैं गठबंधन से सपा बसपा, उनको एक बार फिर से इंडिया गठबंधन से मौका दिया गया है, ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती है कि आज आपने ब्राह्मणों के साथ बैठक भी की है। देखिए, कोई चुनौती नहीं है। बलिया के जिस समाज की आप बात करते हैं, ब्राह्मण समाज, इस देश के लिए सबसे ज़्यादा कोई बलिदान किया है तो बलिया के ब्राह्मण समाज के लोगों ने बलिदान किया है। देश की आज़ादी के पहली क्रांति बलिया के ही मंगल पांडे जी के नेतृत्व में लड़ी गई और पूरे देश के अंदर सबसे पहले आज़ाद होने का गौरव कोई प्राप्त किया तो बलिया प्राप्त किया चित्तू पांडे जी के नेतृत्व में। और चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी हों, चाहे परशुराम चतुर्वेदी जी हों, ये सब भी लोग बलिया के थे। और बलिया ने जब भी इस देश के सामने जो चुनौती आई है, बलिया ने सबसे ज़्यादा उस पर बलिदान किया है। तो आज देश के लिए बलिया के लोग मतदान करते हैं। बलिया के लोग कोई जाति विशेष और कोई अपनी व्यक्तिगत कारणों से नहीं करते हैं। देश कैसे आगे बढ़े, समाज आगे कैसे बढ़े, इसके लिए बलिया के लोग मतदान करते हैं। और इस बार आप देश के लिए नरेंद्र मोदी जी को, जोगी जी को मजबूत करने का काम बलिया के लोग करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के बेटे को आप लोगों ने प्रत्याशी बनाया है। ये एक कहीं ना कहीं बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति है कि उनका चुनाव जिताना आप लोगों की जिम्मेदारी है। देखिए, वो पार्टी में नहीं थे तो वो भाजपा यहाँ 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में जीती, 19 में जीती और वो आ गए हैं। तो उनका भी अपना कुछ परंपरागत, उनके पिताजी 8 बार सांसद रहे, वो खुद 2 बार सांसद रहे, राज्यसभा में सांसद हैं, उनका भी वोट है। दोनों वोट को मिला करके इस बार सभी रिकॉर्ड जो है बलिया में टूटने वाला है। जो चंद्रशेखर जी जितने वोट से नहीं जीते, उससे ज़्यादा वोट से जो है नीरज शेखर जी जीतेंगे। आप पिछली बार यही प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी के सनातन पांडे जी, बहुजन समाज पार्टी भी उनके साथ थी, भारतीय समाज पार्टी भी उनके साथ थी, उसके बावजूद भी भाजपा जीती। अब इस बार तो सभी अलग अलग लड़ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी हम लोग के साथ हैं, बहुजन समाज पार्टी का अलग कैंडिडेट है और नीरज शेखर भी उधरे थे। तो अब नीरज शेखर हमारे कैंडिडेट हो गए। तो आप देखेंगे सब रिकॉर्ड टूटेगा इस बार। अब तक के जितने चुनाव हुए हैं सबसे ज्यादा वोट से नीरज शेखर जीतेंगे। अच्छा, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का दावा है कि अगर सब कुछ बलिया में इतना बेहतर था तो विधानसभा चुनाव के परिणाम कैसे विपक्ष के फेवर में थे और क्यों प्रत्याशी बदलना पड़ा? देखिए, पार्टी का ये समीकरण होता है कि समय, परिस्थिति और सबके कई फैक्टर होते हैं टिकट देने का और उसका। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई कैंडिडेचर के कारण कोई टिकट कटता है। उन्होंने बीरेन्द्र सिंह मस्जी ने बहुत अच्छा काम किया था, भरत सिंह जी ने उसके पहले भी काम किया था। तो ये पार्टी में हमारे यहाँ बदलाव होता रहता है। दूसरे पार्टियों की तरह थोड़ी है कि कोई पैदा हुआ उसी का नेतृत्व पहले से तय कर दीजिए। कांग्रेस पार्टी में 75 वर्षों में एक नेतृत्व नहीं दे पाए। आप देखें, रायबरेली और अमेठी में एक कार्यकर्ता नहीं मिला जिसको टिकट दे सकें, तो ये एक अपने प्रतिनिधि को टिकट दे दिए, वहाँ अमेठी में भाग गए जब रायबरेली में। तो आप समाजवादी पार्टी 5 टिकट अपने समाज को दी, 5 अपने घरे में दे दी, उनको एक कार्यकर्ता नहीं बना पाई इतने वर्षों में। तो ये भाजपा है, यहाँ बदलाव होता रहता है। जो आज है वो कल दूसरा उसके दायित्व रहेगा। जो नए लोगों को अवसर मिलते रहते हैं, तो इसलिए टिकट चाहिए। राम मंदिर आप लोगों का प्रमुख मुद्दा है और राम गोपाल यादव का बयान आपने सुना होगा, उन्होंने मंदिर पर सवाल खड़े किए हैं। क्या चुनाव के बीच में इस तरह की बयानबाजी से बीजेपी को एक बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है? देखिए, ये केवल जो है ये लोग तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। ये लोगों को एक संप्रदाय को डरा करके वोट लेना चाहते हैं। अब बताइए, राम मंदिर को कह रहे हैं कि बेकार की बातें हैं। अब राम मंदिर अपने देश का गौरव का बात है और उसको कहते हैं बेकार की बात है।
जिसके लिए 500 वर्षों से पूरी हमारी पीढ़ियां कितने उसमें के लिए बलिदान हो गई, संघर्ष करती रही, वो मंदिर आज बन करके तैयार हो गया तो कहते हैं बेकार की बात है। वो ये चाहते हैं कि जो अभी तक कहते थे कि इस देश पर सबसे ज्यादा अधिकार अल्पसंख्यकों का है, और अभी कहते हैं कि आएगा तो मैं उनको आरक्षण दे दूंगा अल्पसंख्यक को, किसका हक काट करके दे देंगे। वो कहते हैं उनके खाने पीने की अलग व्यवस्था करेंगे। क्या करेंगे भाई आप? जो हिंदू खाता है वो मुसलमान खाता है। एक बात है, जो गो मांस हिंदू नहीं खाता है मुस्लिम खाते हैं, तो वो यही खिलाने की बात करते हैं। वो वो क्या करेंगे? वो देश बनाएंगे? वो देश तोड़ने की बात करते हैं, हम लोग देश बनाने की बात करते हैं। तो इस बार क्या माना जाए, बलिया में क्या होने बलिया जा- में सब रिकॉर्ड टूटेगा। नीरज शेखर जी आज तक 1952 से लेकर आज तक, मैं आपको इस चैनल पर बता रहा हूं, सर्वाधिक वोटों से जीतेंगे। अखिलेश यादव भी आने वाले हैं बलिया। देखिए वो 14 में भी आए थे, 17 में भी आए थे, 19 में आए, 22 में आए, लेकिन फैसला उनके विपरीत गया, भाजपा के पक्ष में गया। इस बार भी भाजपा के पक्ष में हो। तो ये हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह हैं, जो बलिया से संबंध रखते हैं, और इनका साफ तौर पर कहना है कि बलिया में इस बार नीरज शेखर चुनाव जीतने जा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हैं और बागी बलिया से चुनाव लड़ रहे हैं, बलिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे को प्रत्याशी बनाया है बीजेपी ने, और अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है। सहयोगी शिवांशु के साथ मैं अभिषेक, एशियन न्यूज़, लखनऊ।